हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कक्षा मैथ पर। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस क्लास में हम बात करेंगे आय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर और सक्सेसिव केस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, एग्ज़ाम से रिलेटेड। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करने जरूरी है। मतलब जो भी उनका टोटल होगा उसका 40% यदि वो प्राप्त कर ले तो वो क्या हो जाएगा, पास। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उस परीक्षा के जो अधिकतम अंक थे वो कितने थे, एक्स। और इस एक्स का यदि वो 40% प्राप्त कर लें तो वो क्या हो जाता है, पास। लेकिन यदि मैं नंबरों में बात करूँ तो क्या बोला गया है कि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब यदि 220 में 20 और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पास। और ये जो पासिंग मार्क्स हमारा जो बराबर है वो है 40% के बराबर। मतलब एक्स का 40% बराबर होगा 240 के। यहाँ से यदि आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 600। और 600 क्या है, उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो आपसे पूछा है कि अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम बराबर करते हैं दोनों के नंबरों को, और दोनों के जो नंबर होंगे वो काय पे बराबर होंगे, पासिंग मार्क्स पर। तो मैंने मान लिया कि उस एग्ज़ाम में जो अधिकतम मार्क्स थे वो कितने थे, एक्स। इस एक्स का 30% प्राप्त किया विद्यार्थी ए ने और वह फेल हो जाता है 6 अंकों से, लेकिन मुझे करना है इसको पास। तो 30% अंक प्राप्त करने के बाद 6 अंकों से फेल हो रहा है, लेकिन कम, मतलब 6 अंक उसके कम आ रहा है, तो हम पास करने के लिए क्या जोड़ देते हैं इसमें, 6। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी की यदि मैं बात करूँ तो वो क्या हो रहा है कि टोटल का कितना प्राप्त करता है, 40%। और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब ये जो नंबर है वो पासिंग मार्क्स से 6 ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 6 माइनस। इस इक्वेशन को हम सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। ये 40x माइनस 30x बटा 100। यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 बराबर 10x बटा 100, 0 से 0। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 120। यानी जो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 120, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। एक परीक्षा को एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 50 अंकों से असफल हो जाता है। तो वही वैल्यू मैंने मान लिया कि उनका जो टोटल जो नंबर था वो कितना था, एक्स। एक्स का कितना प्राप्त करता है ये, 30%। और 50 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे पास। तो पास करने के लिए हम ऐड कर देंगे कितने, 50। ये बराबर हुआ किसके, दूसरे परीक्षार्थी के। दूसरे परीक्षार्थी के लिए क्या बोला गया है कि उसे टोटल नंबर का 32% अंक प्राप्त होते हैं। तो एक्स का इसे कितना प्राप्त होता है, 32%। और वह भी 300 अंकों से असफल हो जाता है। अब ये क्या बोला है कि ये भी असफल हो जाता है 30 नंबरों से, तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे कितना, 30। ठीक है, ये एक बेस्ट मेथड है। आप इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अब यहाँ क्या होगा, 50 में से 30 माइनस होगा, यहाँ कितना बचेगा, 20। यहाँ यदि आप 32 में से 30 माइनस करोगे तो ये बनेगा 2x बटा 100। ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 50 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी मेरी 1000। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है हमारा, इनकम। इनकम यानी आय। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत।
मतलब जो भी आप खर्च करते हो और जो आप बचाते हो, यदि आप उसका टोटल कर लोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। उसके अलावा आप इसी फॉर्मूले से बाकी दो का भी निकाल सकते हो। जैसे मुझे बचत निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आय में से यदि आप खर्चा माइनस कर दोगे तो क्या आएगा मेरे पास, बचत। और यदि आप आय में से बचत माइनस कर दोगे क्या बचेगा मेरे पास, खर्चा। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप कि उमा के व्यय तथा बचत में अनुपात, व्यय यानी एक्सपेंड, इससे इसको डिनोट करेंगे हम, और बचत यानी सेविंग्स, और जो उसकी इनकम होगी वो काय से डिनोट करेंगे, आई से। क्या रेशियो बताए इसका कि जो खर्च का जो रेशियो है वो है 5, सेविंग का है 3। अब जस्ट पहले हमने क्या सीखा है कि आय यदि निकालनी हो तो खर्चा प्लस बचत, तो यहाँ क्या कर देंगे, यह है हमारा खर्चा और ये है बचत, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो मेरी इनकम कितनी आएगी, 8। अब यहाँ बात हो रही है वृद्धि करने की, परसेंटेज में वृद्धि करते हैं दो इन सब में। तो यहाँ हम रेशियो ना लेकर एक अनुपात, एक रियल नंबर लेते हैं। जैसे मैं इसको मान सकता हूँ 500, इसको हम मान सकते हैं 300, 100 से मल्टीपल कर देंगे सबको, और इसको मान सकते हैं 800। ये क्यों करते हैं, ताकि परसेंटेज में बढ़ाने पर आसानी हो। ठीक है। अब क्या बोला है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो आय क्या है मेरी 800, 800 में क्या करोगे आप, 12% की वृद्धि, और 800 का 12% कितना होगा, 96। 800 का 12% निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 96। मतलब 800 में 96 और ऐड करना है आपको, तो कितना बन जाएगा ये, 896। उसके बाद क्या बोला है, तथा व्यय में, व्यय क्या है हमारा 500, और 500 में कितने की वृद्धि करनी है हमें, 15% की। तो 500 का 15% कितना होगा, 75, और 75 को आप इसमें ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 575। आपसे पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 896 मेरी टोटल इनकम हो गई। अब 575 अब मैं खर्च कर रहा हूँ, तो बचत क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, 896 माइनस 575, यह माइनस करेंगे तो कितना होगा, और ये कितना बचेगा, 3। तो यहाँ बना मेरा 321। मतलब 300 से कितना हो गया ये, 321। वृद्धि कितने की हुई, आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो 300 से 321 हो गया। मतलब जिसे प्रतिशत में बदलना हो वो ऊपर 21 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है, 300 पे, और इंटू 100। यहाँ आप कैंसिल करो कितना आएगा, 7%। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। तो मैंने मान लिया कि जो उसकी कंप्लीट जो आय थी वो कितनी थी, 100 रुपये। कितनी आई थी उसकी, 100 रुपये। ये आ गई आय, ये आ गया उसका खर्चा, और ये आ गई उसकी बचत। तो आय कितनी मैंने मान ली, 100 रुपये। अब कितना खर्च करता है, 75%। तो 100 क्यों माना, क्योंकि 100 से सोल्व करने में आसानी होगी। बाकी आप कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन बाकी नंबर में क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी टफ पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप जीरो के डिजिट में कोई भी वैल्यू मान सकते हो, 100, 1000, 10। तो 100 यदि इसकी टोटल इनकम हो गई, एक्सपेंड कितना करता है, 75%। 100 का 75 कितना हो गया, 75। तो बचत कितनी होगी, 25। अब क्या बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 में 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 100 से 120 हो गया ये। कैसे हुई वृद्धि, कि मेरी 100 की थी इनकम, 20% की वृद्धि होगी, मतलब 100 का 20% ऐड कर देंगे इसमें। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 में मैंने 20 ऐड कर दिया तो कितना हो गया मेरे पास, 120। उसके बाद क्या बोला है कि अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। तो व्यय क्या है मेरे पास, 75, और 75 का यदि मैं 10% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 7.5। तो 7.5 आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 82.5। आपसे क्या बोला है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, मतलब इसमें कितनी वृद्धि होगी। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 120 में से क्या माइनस करोगे आप, 82.5। तो आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपके पास,
37.5 बचेगा इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना आया आपके पास, वृद्धि कितने की हुई, 12.5 की, ठीक है, 12.5, और किस पे हुई, 25 पे इंटू 100। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे इसको तो कितना आएगा आपके पास, 50%। 50% क्यों, क्योंकि जो 12.5 है वो 25 का आधा है, और आप सोल्व भी करोगे तो 50% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का मासिक आय रुपये 13,000 रुपये थी, जो उसकी मासिक जो आय थी वो कितनी थी, 13,000 रुपये, सॉरी 13,500 रुपये, तथा उसकी व्यय जो उसका जो खर्च था, एक्सपेंड जो था उसका, वो कितना था, 9,000 रुपये। तो बचत कितनी होगी उसकी, 4,500 रुपये। आगे क्या बोला है कि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, ठीक है। अगले वर्ष कितना हो गया इसका, 14% बढ़ गया। तो देखिए कितना होगा ये, 13,500 का 14% निकालूंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, 0 7 42 7 49, ये हो जाएगा 1890। तो इसमें कितने ऐड करने हैं हमें, 1890। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15,390, ठीक है। आगे क्या बोला है कि उसका व्यय 7% बढ़ गया। ये जो था वो कितना बढ़ गया मेरे पास, 7%। तो 9,000 का 7% कितना होता है, 630। 630 आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 9,630। आपसे पूछा उसकी बचत में वृद्धि, तो यही वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ कितना आएगा, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस कैसे आएगा, 0 में से 0, ये 0, 9 में से 3 गया तो 6, 3 6, तो 13 में से यदि 6 गया तो 7, और यहाँ कितना बचा, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे मेरे पास, 5। तो वृद्धि कितने की हुई, 1260। 1260 की यहाँ हमारे पास वृद्धि हुई है, और किस पे हुई है, 4500 पे इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 5 बार, ये 9 से 140 बार, इसको कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 2 बार, और ये 8 बार। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 28% की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि राकेश प्रति मास 15,000 रुपये कमाता है, जो उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 15,000 रुपये। क्या बोला है कि 80% व्यय करता है। 80% कितना होगा, 15,000 का, तो ये आएगा आपका 12,000 रुपये। कैसे आया, ये है 15,000, और 15,000 का यदि आपको 80% निकालना है तो गुणा 80/100, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और 80 को आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 120, तो कितना आएगा, 12,000। तो सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी, 3,000। उसके बाद क्या बोला कि वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये, 20% की यदि आप इसमें वृद्धि करोगे तो 15 का 20% कितना होगा, 3,000, और 3,000 की मुझे इसमें वृद्धि करनी है, तो 15 से कितना हो जाएगा ये, 18,000। किंतु वस्तु के मूल्य बढ़ जाने के कारण अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। ये जो था इसमें भी क्या होगा, 20% अधिक, पहले 12,000 और था, 12,000 से 20% अधिक, तो 12,000 का 20% कितना होगा, 12,000 का 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 20/100, और 20 को 100 से कैंसिल करोगे तो वो आएगा कितना, 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2400। तो 2400 आपको इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14,400। आपसे क्या पूछा है, नई बचत कितनी है। अब यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है रियल वैल्यू। तो बचत देखो अब कितनी होगी,
ये माइनस कर दोगे तो ये बचेगा मेरे पास 3600। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हो इसको? तो फैक्ट क्या है इसका कि जब भी हिंदी के प्रश्नों में शेष शब्द का प्रयोग हो, यदि शेष शब्द, यदि परसेंटेज का जो क्वेश्चन होगा उसमें यदि शेष शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव केस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप कैसे करते हैं। व्यक्ति ए अपनी आय का 20% खाने पर, शेष का 50% शिक्षा पर, यदि उसके पास 160 रुपये बचे तो उसकी आय कितनी थी? ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? ये जो परसेंटेज दी हुई है उसको पहले हम सोल्व करते हैं। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20% बराबर परसेंटेज यदि हटेगा तो कितना लगेगा बटा में 100, और 20/100 कितना होगा? 1/5। आपसे क्या बोला है कि ए अपनी आय का 20% खाने पर, तो मतलब 5 में से वो कितना खर्च करता है? 1। तो ये तो था उसका इनकम। 1 खर्च करने के बाद जो बचत है वो यहाँ आपको लिखनी है। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 4। उसके बाद क्या बोला है कि शेष का। अब यहाँ जब शेष आ जाता है तो हमें कैसे करना है इसको? वापस वही मेथड कि 50% को आपको लिखना है भिन्न के रूप में। तो 50% को आप लिख सकते हो 50/100, और ये कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा मेरे पास? 1/2। मतलब 2 में से 1 वो खर्च कर देता तो बचा कितना? 1। अब क्या करना है हमें? इनको करना है मल्टीप्लाई। ये थी मेरी टोटल इनकम, और ये कितना है जो शेष बचा है वो। रेशो में मेरे पास जो वैल्यू है बचा हुआ है जिसकी, वो कितनी है? 4। और रियल वैल्यू क्या है? 160 रुपये। तो 4 बराबर है 160 के। 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास? 40। आपसे क्या पूछा है? उसकी आय। तो आय कितनी होगी? 40 × 10 यानी 400 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप आगे। कमलेश अपनी आय का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, 25% शिक्षा पर, तो 25% को आप सोल्व कीजिए, कैसे होगा? परसेंटेज हटेगा तो कितना लगेगा बटा में 100, कितना बनेगा ये? 1/4। तो 4 में से 1 खर्च कर देता है वो, 4 है उसकी इनकम। 1 खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है? शेष का 20% मकान किराया देता है। तो 20% को आप लिख सकते हो 1/5, और 1/5 में से 5 में से आपको कितना माइनस करना होगा? 1 खर्च कर देता है मतलब 1 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 4। शेष जो बचेगा, खर्च क्या करते हैं? ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हम खर्च करते हैं यहाँ। उसके बाद क्या बोला है कि शेष का 10%, तो 10% को क्या लिख सकते हो आप? 1/10। 1/10 मतलब 10 में से कितना माइनस कर देता है वो? 1। तो 10 में से 1 खर्च कर देता है तो शेष कितना बचेगा मेरे पास? 9। बस यहीं तक है। उसके बाद क्या बोला है कि उसकी बचत है 6,642 रुपये। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो ये कितना हो जाएगा? 200। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये 108। ठीक है, यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप क्योंकि यहाँ 100 बनेगा, और यहाँ कैंसिल करोगे तो 54। अब आपसे क्या बोला है कि 6,642 रुपये उसकी बचत है। हमारी बचत कितनी है? 54 रुपये, सॉरी 54 यूनिट। तो 54 जो यूनिट है वो बराबर है 6,642 के। तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से 6 बार, ये 7 बार, और उसके बाद 3 बार, और ये 8 बार। फिर 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार, ये 2 बार, और फिर 3 बार। आपसे पूछा उसकी मासिक आय। मासिक आय कितनी होगी? 123 × 100, क्योंकि मासिक आय यही तो है, × 100। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 12,300। नेक्स्ट देखिए कि कविता अपनी मासिक आय का 15% प्रीमियम देती है। तो 15% को आप कैसे लिख सकते हो? 15/100, और यहाँ ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 3/20।
मतलब उसकी जो टोटल जो इनकम है वो कितनी है 20, और खर्च कितना करती है वो ये 3, ऊपर की जो वैल्यू होगी वो होगा खर्च। तो प्रीमियम कितना होगा, 3 का प्रीमियम दिया तो शेष कितना बचा मेरे पास 17। उसके बाद क्या बोला है कि शेष का 20%, 20% मतलब 1/5, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4। फिर क्या बोला है 25%, 25% मतलब 1/4, और 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3। फिर 50%, और 50% को क्या लिख सकते हो आप 2:1। उसके बाद आपको 8,058 क्या बताई हुई है बचत। यहाँ क्या करना है आपको मल्टीपल, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 51, ये 20×5 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। बचत जो है वो कितनी है हमारी यूनिट में, कितनी है 51 यूनिट, और यहाँ कितनी है 8,058। तो ये कैंसिल हो जाएगा 17 से, ये 3 बार, ये कितना होगा 4 बार, 125, 17×7=19, ये 4 बार, और इससे भी कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार, फिर कितना बार 5 बार। ठीक है, आपसे क्या पूछा है मासिक आय, मासिक आय कितनी है मेरी 158 को यूनिट 200 से गुणा करना है आपको, तो ये कितना बनेगा 316, यानी 31,600, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि एक आदमी अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 35% पत्नी के सौंदर्य पर खर्च करता है, और 10% मकान का किराया देता है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बात है, यहाँ शेष का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, शेष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या है इसका मतलब कि 100 में से 20% खर्च कर दिया, फिर कितना बचा 80%, फिर 80% में से 35% और खर्च कर दिया उसी 100 का। तो ऐसा करके आपके पास, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो परसेंटेज दी हुई है इसको करना है ऐड, 20% प्लस 35% और प्लस 10%। ये क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया। तो कितना खर्च कर दिया इसने, टोटल का 65%, 35 10 45, 45 और 20 को ऐड करोगे तो 65%। बचा कितना इसका, बचा है 35%, और हमें जो वैल्यू दी है रियल वैल्यू वो कितनी है 2100 बचत में। तो यदि टोटल उसकी जो आय थी वो यदि x मान लें, और उसकी जो बचत है वो कितनी है 35% है, प्रतिशत में है 35, और नंबर कितना है इसका 2100, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना होगा 7 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 3 बार, और ये 60 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6,000। और मासिक आय आपसे पूछिए तो मासिक आय यही है 6,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। अब यहाँ क्या बोला है 1/3, ये 1/3 परसेंटेज में ही है, आप इसे 33.33% भी हो सकता था इस जगह। ठीक है, तो देखिए 40% को आप क्या लिख सकते हो 40/100, तो ये कितना बनेगा 2/5, मतलब 5 यदि उसकी टोटल इनकम हो तो कितना खर्च करता है 2, तो 5 में से कितना खर्च कर दिया 2, बचा कितना मेरे पास 3, और शेष वेतन का 1/3, तो शेष वेतन का 1/3 यानी 1/3, 3 में से कितना माइनस कर देता है 1, या खर्च कर देता है, तो 1 खर्च कर देगा, बचेगा कितना 2, बस यही बोला है यहीं तक ही। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। अब आपसे क्या बोला है कि यदि वह ₹4500 जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद रहने वाली शेष राशि के आधे के बराबर, जो 4500 है वो बचने वाली राशि के आधे के बराबर है, तो पूरा कितना होगा 4500 का डबल यानी 9,000। मतलब ये जो 6 यूनिट है वो बराबर है मेरी 9,000 के।
तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 1500। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मासिक वेतन, तो 1500 इंटू 15 कितना होगा ये 22,500 रुपये, ऑप्शन डी। ममता अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है और वह 3600 रुपये की बचत करती है। उसकी कुल आय कितनी है? तो सेम उसी मेथड से करेंगे हम। 20% मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब है 5 में से 1 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा मेरे पास 4, तथा शेष का 70%, 70% को कैसे लिख सकते हो आप 70/100, ये कैंसिल हो जाएगा मतलब 7/10, मतलब 10 में से कितना माइनस कर दिया या कितना खर्च कर दिया 7 रुपये। तो 7 यदि यूनिट माइनस कर दे तो कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा कितना 12 और ये 50। बचत कितनी की है 3600 और हमारी जो यूनिट है वो कितनी है 12, मतलब 12 यूनिट बराबर है 3600 के। तो 1 यूनिट का मान कितना है मेरे पास 300। कुल आय पूछा है आपसे, तो 300 मल्टीपल हो जाएगा किससे 50 से, तो कितना आ जाएगा 15,000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? तो सेम उसी मेथड से करना है। 80% को आप कैसे लिख सकते हो 80/100, ये कितना हो जाएगा 20 चौक 40, सॉरी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 में से कितना माइनस किया, कितना खर्च कर दिया 4, तो बचा कितना मेरे पास 1। उसके बाद वही बची हुई राशि है, शेष राशि एक ही बात होती है, तो यहाँ भी वही मेथड काम करेगा। 6% को आप कैसे लिख सकते हो 6/100 या फिर 50/3/50। तो 50 में से कितना खर्च कर दिया 3, तो बचा कितना मेरे पास 47। ठीक है, ये कितना बना 47 और यहाँ आप मल्टीपल करोगे तो कितना बनेगा 250। आपसे क्या बोला है कि उसके पास कितने शेष रहते हैं 47 पैसे, और हमारा जो यूनिट है वो कितना है 47। 47 पैसे बराबर है 47 यूनिट के, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 1। आपसे क्या पूछा है कि आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था, तो आरंभ में कितना था 250। 1 को आप 250 से मल्टीपल करोगे, यहाँ क्या है ये 1 पैसा, 1 पैसे को आप 250 से मल्टीपल कर दो कितना बनेगा ये 250 पैसा, और 250 पैसे को आप क्या लिख सकते हो 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, और जो शेष कितना बचता है 630 रुपये उसकी दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। अब यहाँ जो बात हुई है, यहाँ इन दोनों भिन्नों के बीच में कोई भी शेष नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का आएगा बटा में जो वैल्यू है उन सभी दोनों का, तो बटा में क्या क्या है मेरे पास 4 और 3, तो 4 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 12। ये जो 12 होगा वो क्या मानेंगे हम टोटल इनकम। यदि टोटल इनकम 12 हो तो 12 का 1/4 भाग कितना होगा 3। उसके बाद 12 का ही 2/3 भाग कितना होगा 8। तो एक बार कितना खर्च किया उसने 3 और एक बार 8, तो 12 में से 8 और 3 माइनस कर देंगे हम। 12 में से 8 और 3 कितना खर्च करते हैं 11, बचा कितना है मेरे पास 1, और यहाँ जो बचता है वो कितना है 630, मतलब 1 यूनिट का मान बराबर है 630 के। आपसे पूछा कि उसकी दूसरी वस्तु पर खर्च किए, सॉरी उसके घर का किराया आपसे पूछा है, तो घर का किराया क्या होगा जो टोटल है उसका 2/3 भाग। तो पहले टोटल निकालेंगे हम, टोटल कैसे आएगा 630 इंटू 12, क्योंकि हमने टोटल कितना माना है 12 यूनिट, और इसका आंसर क्या होगा इसका 2/3। तो ये कितनी बार कैंसिल आएगा 4 बार, ये हो जाएगा 8। 8 को आप मल्टीपल कर दोगे इससे, ये 0
ये कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,040 रुपये। नेक्स्ट देखिए कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 25% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष वेतन का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन आपको बताना है। तो पहला कितना खर्च करता है 20%। 20% का मतलब क्या है 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिए तो कितना बचा मेरे पास 4। उसके बाद शेष वेतन का 25%। 25% मतलब 1/4 और 4 में से कितना खर्च कर दिया 1, तो शेष कितना बचा 3। शेष वेतन का 10%। तो 10% मतलब 1/10 और 10 में से कितना खर्च कर दिया 1, तो बचा कितना 9। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, ये बनेगा 50 और ये 27। आपसे क्या बोला है कि उसके पास कितने रुपए बचते हैं 10,800 और हमारा जो यूनिट है वो कितना बचता है 27। 27 बराबर है 10,800 के। तो ये कैंसिल कितनी बार होगा 4 बार। तो 1 यूनिट का मान आएगा मेरे पास 400। आपसे पूछा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन क्या होगा 400 × 50, तो यह आएगा अपना 20,000। ऑप्शन बी। क्या आंसर बनेगा 400 × 50 यानी 20,000। नेक्स्ट देखिए कि लोकेश अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े भाई को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले भाई को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे भाई को देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपये है। तो यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ भी लेते हैं, जब भी भिन्न में ये वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। या फिर उस मेथड से भी आप कर सकते हो, जैसे 3 में से 1 दे दिया बड़े भाई को तो बचा कितना मेरे पास 2। उसके बाद 7 में से 1 दे दिया मझले भाई को तो कितना बचा मेरे पास 6। उसके बाद क्या बोला है कि 7 में से 2 भाग अपने छोटे भाई को, तो 7 में से यदि 2 भाग उसको दे दिया तो कितना बचा 5। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 147 और ये कितना बनेगा 60। तो हमारा जो यूनिट है वो कितना बचता है 60 और इसका कितने संपत्ति बच जाती है 4200 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 70। आपसे पूछा है उसकी कुल संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी होगी 70 × 147। देखिए 70 को आप 147 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,290 रुपये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि मुकेश अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। उसके बाद 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो सेम उसी मेथड से करेंगे इसे भी कि 20% मतलब 1/5 और 5 में से यदि आप 1 खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना 4। इसी तरह 25% को आप क्या लिख सकते हो 1/4 और 1/4 मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। और 10% को लिख सकते हो 1/10 और 10 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा मेरे पास 9। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बना 50 और ये 27। आपसे क्या बोला है कि 5400 रुपये बचा लेता है, मतलब जो 27 जो यूनिट है वो बराबर है 5400 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे पास 200 रुपये, मतलब 200 यूनिट। आपसे पूछा उसकी मासिक आय, तो मासिक आय हो उसकी 50, तो 50 को मल्टीपल कर दोगे आप 200 से तो ये बनेगा 10,000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए तथा शेष के 25% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी मेथड से होगा। 40% को आप क्या लिख सकते हो 40/100
यानी 2/5। टोटल 5 विद्यार्थी थे, उसमें से 2 को दिया गया ग्रुप ए, तो शेष कितने बचे मेरे पास? 3। इसी तरह शेष के 75%, मतलब 75 को लिख सकते हो आप 75/100 या फिर 3/4। तो 4 में से यदि 3 विद्यार्थियों को ग्रुप बी दिया गया तो शेष कितना बचा मेरे पास? 1। ये कितना हुआ? 3, और ये बना 20। आपसे क्या बोला है कि शेष 12 छात्रों को, तो शेष कितने छात्र है? 12। हमारा यूनिट कितना बच रहा है? 3। 3 यूनिट है बराबर 12 के, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ से? 4। आपसे पूछा है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, तो वो कितनी है? 20 यूनिट, और 20 को आप 4 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना बनेगा? 80। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।